जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा जो फूल है वह कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल जो है वह रेफलेशिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो है वह कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वह होमो सेपियंस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का पीला रंग जो है वह किस पदार्थ के कारण हो जाता है? तो वह जो है वह फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो है क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है, एक फैदम बराबर होता है। एक फैदम बराबर कितना के बराबर होता है? तो वह जो है 6 फीट के बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है वह समान होता है? किस ताप पर, मतलब कितने डिग्री पे डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का जो तापमान है वह समान होता है? तो वह जो है वह -40 डिग्री पे होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लीची का खाने योग्य भाग है। तो लीची के खाने योग्य भाग जो है वह कौन होता है? एरिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे छोटा फूल है। सबसे छोटा फूल जो है वह किसका होता है? तो सबसे छोटा फूल जो है वह बोलफिया के होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित अंग होने वाला अंग जो है वह कौन है? मलेरिया रोग जब होता है तो शरीर का कौन सा अंग जो है वह प्रभावित होता है? तो वह पिलिया जो है वह प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वह टीबी के लिए लगाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, एल्यूमिनियम का निष्कासन किस अयस्क से किया जाता है? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है वह किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है वह बॉक्साइट से किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? द्रव्य धातु तत्व जो है वह कौन सा है? तो धातु पूछेगा तो पारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है? द्रव्य में अधातु तत्व अगर पूछता है तो वह क्या होगा? तो ब्रोमीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन जो है वह किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो यह जो है मलेरिया रोग, इसका प्रमुख कारक जो है वह प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक जो है वह कितना होता है? तो 1.33 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विटामिन डी का आविष्कार किया था। विटामिन डी का आविष्कार कौन किए थे? तो हॉपकिंस ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। हल्दी जो है, हल्दी में पीला रंग जो है वह किसके कारण होता है? तो वह जो है कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गैसों में गैस का उदाहरण है। गैसों में गैस का उदाहरण जो है वह कौन होता है? तो वायु। क्या है? वायु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है वह किसका है? तो डायनमो का। किसका? डायनमो का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है वह किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन से। किससे? रेशम उत्पादन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला यंत्र जो है वह कौन होता है? मतलब किससे पता किया जाता है? तो ईसीजी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा रोग जो है वह किसमें होता है? तो खैरा रोग जो है वह धान में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है। केल्विन स्केल पे रूम का जो टेम्परेचर है वह कितना होता है? कितना होता है? तो 300 केल्विन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, निम्न में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि कौन है? इसमें दिया गया है विद्युत धारा, वेग, त्वरण और बल। इसमें जो है वह अदिश राशि पूछा जा रहा है, तो अदिश राशि जो है वह विद्युत धारा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टिटनेस रोग किसके कारण होता है? टिटनेस रोग जो है वह किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? नॉर्मल जब हम लोग बात करते हैं तो उसका तीव्रता, ध्वनि का तीव्रता यानी डेसिबल में कितना होता है? तो वह जो है वह 30 से 40 डेसिबल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान जो है वह कितना होता है? तो 8.4 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। पोलियो से कौन सा अंग जो है वह प्रभावित होता है? तो पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? गेहूं के कौन से भाग को हम लोग खाते हैं? तो वह जो है वह भ्रूण पोष होता है। क्या होता है? भ्रूण पोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो उसमें जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? पारा का जो न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो वह जो है वह -39°C होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो वह जो है वह 373 केल्विन पे जल जो है वह उबलना शुरू हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? जल का क्वथनांक जो है वह डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो 100°C होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो है वह किस रंग का होता है? तो लाल का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकिरणन जो है वह सबसे ज्यादा होता है? तो वह जो है बैगनी का जो है ना सबसे ज्यादा प्रकिरणन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।